और कहते हैं कि शिव पुराण सुनने का मौका हर किसी को भी नहीं मिलता है, बहुत मेहनत से। आज शिव पुराण आपके शहर में आई है, आज शिव पुराण आपके शहर में हो रही है, ये आपका ही नहीं पूरे क्षेत्र का पुण्य है, पूरे क्षेत्रवासियों का पुण्य है कि आज आपको शिव पुराण सुनने की मिल रही है। और ये मौका चले गया फिर कभी वापस नहीं आता है। कहते हैं ना कि समय कभी लौट कर वापस नहीं आता, वो है ना, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है थोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा, ओ हो दौड़ा जाए समय का। इसमें एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है हमें, वो है कि चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में अद्भुत शक्ति। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में अद्भुत शक्ति। ना जाने कब टूट पड़ेगा, ना जाने कब टूट पड़ेगा, ना जाने कब टूट पड़ेगा, ना जाने कब टूट पड़ेगा। सबके सिर पर काल हथौड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। और ये समय जो है ना, ये बड़ा बलवान होता है, समय का घोड़ा एक बार चला गया ना तो वापस कभी नहीं आता, और किसी में हिम्मत भी नहीं है किसको रोक सके, किसी में। कर्म, ये हमने पहले दो कथाओं में कहा है, कर्म में और समय में जमीन आसमान का अंतर है। किस किस में? जोर से बोलो, कर्म में और समय में। कैसे अंतर है? समय एक बार चला जाता है, आपने ये आपका एक क्षण जो आपके थोड़ी देर पहले गया ना, ये जो अभी जाता जा रहा है, ये जब चले जाता है तो ये कभी वापस नहीं आता। और जो क्षण में आप शिव पुराण अभी सुन रहे हो ना, ये क्षण तो जा रहा है, ये समय तो वापस जा रहा है, लेकिन जो शिव पुराण आपके कानों में जा रही है ना, ये जो पुण्य आप कमा रहे हो, ये समय तो चले जाता है तो कभी लौट कर वापस नहीं आता। और जो समय में आप कर्म कर रहे हो, जो पुण्य कर रहे हो, वो कभी ना कभी आपके जीवन में लौट कर वापस जरूर आता है, कभी ना कभी लौट कर वापस जरूर आता है। ये जो 3 घंटे की आप शिव पुराण यहां पर आकर बैठ रहे हो, ये कभी मत सोचना कि व्यर्थ है, ये कभी मत सोचना कि बस 3 घंटे ऐसी शिव पुराण चल रही है, क्या हो रहा है। ये शिव पुराण में आप आए हो, ये शिव पुराण की भक्ति करने आए हो, आप अकेले नहीं तर रहे हो, आप अकेले ही नहीं मोक्ष पा रहे हो, भगवान शंकर के कैलाश धाम अकेले ही नहीं जा रहे हो। कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य शिव पुराण को सुनता है और सुनकर जब अपने घर को जाता है, उसकी हवा, उसकी तरंगे जो टच होकर, तरंगों से अपने उसके शरीर से टच होकर जाती है ना, छू के जाती है, उस शहर में, उस क्षेत्र में, उस जगह पर जो भी अधोगति में मरा हुआ व्यक्ति है, जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, वो जो हवा टकरा कर जाती है और उसके घर पर भी पड़ जाती है, तो कहते हैं कि उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सिर्फ हवा टकरा कर जाने से, टच होने से। वो कहते हैं कि शिव पुराण सुनकर जो आ रहा होता है, उसका मुख ही देख लेने से भगवान शंकर का कैलाश धाम प्राप्त हो जाता है।
इतना बल है शिव पुराण में, इतना बल, बहुत बल। आप यहां पर आ रहे हो, आप यहां पर आए, आपने दान करा, पुण्य करा, धर्म करा, आपका एक एक रुपया, आपका एक एक पैसा आपने अगर दान करा है, एक एक अन्न का दाना अगर आपने दान करा है, तो वो दान कभी खाली नहीं जाता है। जब आप अपने घर में से गेहूं, चावल, अपने घर में से पैसे निकाल कर लाते हो, और जब दान पुण्य करते हो, उससे किसी को कुछ, किसी का विवाह करवा दिया, किसी को कुछ खिला दिया, किसी के लिए गद्दा खरीद दिया, किसी के सोने के लिए, अगर वो धन आप घर में से ला रहे हो और उसे आप दान पुण्य धर्म में लगा रहे हो, तो वो पैसा आपका खाली नहीं जा रहा है। वो पैसे से, वो जो पैसा है जो आपने दान पुण्य धर्म में लगाया है, वो खाली नहीं जा रहा है। उस पैसे से कितने लोगों का उद्धार हो रहा है, ये भी तो देखना है। अब आपने कुबरेश्वर धाम में अगर आजीवन भोजन भंडारे का सदस्यता ग्रहण करी है, तो वहां पर अगर आप जाओगे ना, 24 घंटे हर दिन किसी ना किसी के द्वारा वहां पर भोजन प्रसादी चलती ही रहती है। अगर 21,000 रुपए दिए हैं आपने, तो वहां पर आपके लिए भी पूरे साल में एक दिन आपकी तरफ से भी भोजन भंडारा होता है। और दान पुण्य धर्म कभी खाली नहीं जाता। 1 रुपया भी यहां पर दिया है, तो जब कुबरेश्वर धाम जाओ ना, आपकी सहेलियों के साथ, आपकी टोली के साथ, 1 रुपया भी अगर दान दिया है, एक अन्न का दाना भी दान दिया है, कुबरेश्वर धाम जाओ तो कह देना, ओ जीजी, ये कुबरेश्वर धाम, ये पूज्य गुरुदेव ने नहीं बनवाया है, ये सीहोर के लोगों ने नहीं बनवाया है। इस कुबरेश्वर धाम में 1 रुपया हमारा भी लगा है, 1 ईंट हमारी भी लगी है। इसका मतलब ये कुबरेश्वर धाम हमारा भी है। जब जाओ तो कह देना ये, क्योंकि देखो, शिव कुबरेश्वर धाम जाते हो, शिव पुराण में आते हो, तो आप वैसे भी मंदिर नहीं जा रहे हो, आप पूज्य गुरुदेव के आश्रम नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो तो आपके पिता के घर जा रहे हो। और शिव पुराण में भी आओ ना, तो यही सोच के आना कि अपने बाप के घर जा रही हूं। और जब पिता के घर बेटी आती है, जब पिता के घर उसकी बेटी आती है, तो पिता कभी उसे खाली हाथ नहीं भेजता, उसकी झोली हमेशा भरकर ही भेजता है। तो इतना भरोसा तो मुझे महादेव पर है कि जब आप यहां से जाओगे तो 3 महीने में भगवान शंकर आपका भंडार भर देंगे, और 3 महीने बाद फिर शिव पुराण आपको सुनने को मिलेगी। इतनी कृपा है।